ओ असं ठेव. हो दोघं दिसतं. दोघांचं दिसेल असं इथं काय तर कसं सेटिंग कर. हां दोघांचं दिसेल. फक्त जरा पुढे नाही स्क्रीन बारीक आहे ना. असं नसतं करता स्क्रीन बारीक. नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैष्णवाणं नमो लोके सर्वसायुधं चित्तमनन्तमनिन्द्रियं मनोवममर्थशोकमनवर्ज्यं केवलतोऽनित्यया समवाय नाम का अंग 1,64,000 पदों के द्वारा संपूर्ण पदार्थों के समवाय का वर्णन करता है। अर्थात सादृश्य सामान्य से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है। वह समवाय 4 प्रकार का है: द्रव्य समवाय, क्षेत्र समवाय, काल समवाय और भाव समवाय। उनमें से समवाय से क्या है? सामान्य सदृशता, द्रव्य की अपेक्षा समानता, क्षेत्र की अपेक्षा समानता, 5 पैक वाला 45 लाख वजन प्रमाण 5 पैक और 1 लाख वजन के 3 है, सर्वार्थिक 3 जम्बोद्वीप और 60,000 का अवधेश मानव इंद्रद्वीप। अच्छा इस तरह से समान क्षेत्र की समानता, काल समान, द्रव्य समान वही द्रव्य की अपेक्षा समानता, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकार द्रव्य एक ही है, द्रव्य समवाय। अच्छा आरोपी है तो उसकी अपेक्षा से द्रव्य समवाय। समवाय का तो सदृशता है, द्रव्य की अपेक्षा सदृशता, क्षेत्र की अपेक्षा सदृशता, काल की अपेक्षा सदृशता और भाव की अपेक्षा सदृशता। उनमें से द्रव्य समवाय की अपेक्षा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और लोकाकाश और एक जीव के प्रदेश समान असंख्या क्षेत्र समवाय की अपेक्षा प्रथम नरक के प्रथम पटल का सीमांतर नाम का इंद्रद्वीप, ढाई द्वीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र, प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का द्विजो नाम का इंद्रविमान और सिद्ध क्षेत्र समान है। सिद्ध शिला नहीं वो 5 लेते तो रोज लेते, सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र अलग है। अरे इसमें दोनों का एक मिला है, सिद्ध क्षेत्र सिद्ध शिला का एक किया। काल की अपेक्षा एक समय के बराबर है, एक समय के बराबर है, एक मुहूर्त के बराबर है। भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान, केवल दर्शन के समान है, क्योंकि ये प्रमाण ज्ञान मात्र चेतना शक्ति की उपलब्धि होती है। क्योंकि ज्ञान जो है ये प्रमाण, जितने ज्ञेय उतने ज्ञान, इसलिए ज्ञेय और ज्ञान में समान करते हैं। व्याख्या प्रकृति नाम का ये हो गया चौथा अंग हो गया। 5वां अंग व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसमें क्या है वो बताते हैं। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का अंग 2,28,000 पदों द्वारा क्या जीव है क्या जीव नहीं है
इत्यादि रूप से 60,000 प्रश्नों का व्याख्यान करता है। अच्छा, यहाँ भी 60,000 आए और श्रेणी पहले से भी 60,000 प्रश्न पूछे, उनको कोई समानता है वही प्रश्न के हाँ श्रेणी में वही स्टार्ट हो ऐसा जाता लगता है। नाम धर्म कथा अथवा ज्ञातृ धर्म कथा नाम का अंग 5 के अंग दूसरा आ गया। आगे का छठा नाम धर्म कथा भी बोलते हैं क्या तो धर्म कथा नाम का अंग 5,56,000 पदों द्वारा सूत्र पौरुषी अर्थात सिद्धांतों की विधि से स्वाध्याय की प्रतिस्थापना हो, इसलिए तीर्थंकरों की धर्मदेशना का संदेह को प्राप्त, गंधर्व देव के संदेह को दूर करने की विधि का तथा अनेक प्रकार की कथा और उपकथाओं का वर्णन करता है। माहित आहे ना तो खराबच येतो तो माहित का? माहित म्हणजे तो तुमचं बाहेर आवाज येतो ना. तो त्यावेळेला लागला म्हणून तेच होता आणि हा जो काढला नवीन आणून नवीन आणलं तो सेटिंग setting आहे. राहून तुला माहिती आहे का? राहू दे दादा, काय करायचं उपासकाध्ययन नाम का अंग 11,70,000 पदों के द्वारा 11,70,000 पदों के द्वारा दर्शनीय, वृत्ति, सामायिकी, वर्षोदोपवासी, सचिव विरत, रात्रि मुक्ति विरत, ब्रह्मचारी, आरंभ विरत, परिचय विरत, अनुमति विरत और उद्दिष्ट विरत। इन 11 प्रकार के श्रावकों के लक्षण, उन्हीं के व्रत धारण करने की विधि और उनके आचार का वर्णन करता है। पूरा उपासक का तो श्रावक होता है। ऐसे अंगों के नाम से थोड़ा थोड़ा याद रखें, इसमें क्या वर्णन है समझ में आता है। स्थान मतलब स्थान का वर्णन है, समय मतलब सदृशता का वर्णन है, आचार मतलब आचारांग और उनके आचार का वर्णन है। और नाथ के समय ये इनका पुरुष पुराण पुरुषों का वर्णन है। ये कुछ मिलेंगे अभी है कहानी ये आचारांग अंग शास्त्र में ये है अंग संयुक्त हो गए 12वें अंग जो विपाक सूत्र है अपना दृष्टिवाद वो सब अंग वाले हैं जो डेफिनेटली सब अंग वाले हैं और जो 12वां अंग है उसका थोड़ा सा अंश बचा हुआ है। उसमें से पूर्व में से कोई वस्तु में से कोई प्राप्त अवशेष है। कुंडकुंडाचार्य को भी कुछ प्राप्त करना था, दर्शनाचार्य को था, उन्होंने जो आगे की पीढ़ी को दिया उतना शेष बचा हुआ है। बाकी सब तो लुप्त हो गए। अंत प्रदशा नाम का अंग 23,28,000 इससे मुझे मैंने जो ये एकादशी को उन्होंने विद्या खोली थी तो वो उन्होंने स्पष्ट सब जगह लिखा है जो 12 अंगधारी शुद्ध केवली दश पूर्वधारी और प्रत्येक बुद्ध और उनके द्वारा जो कहा हुआ है वही सूत्र है और उसके आगे की तात्पर्य अन्य कोई भी शास्त्र आप नहीं कर सकते। ये शास्त्र हर काल में नहीं पढ़ता वो तो है और कोई भी नहीं है। तो इसलिए तो ये ग्रंथ उन्होंने जो समाप्त किया ना दवला टीका भी समाप्त किया, अष्टानिका के सर्वों में बीच में और पुष्पदंत पुष्पदे को भी विद्या दी वो क्या अष्टानिका के बीच में पूरी तो अष्टानिका में पढ़ते थे। ये अर्थ उसका होता है क्योंकि एकादशी को पूरा हुआ ऐसा लिखा उनकी विद्या। और यहाँ पर दवला टीका का भी मैंने प्रस्तावना में देखा वो भी ये वो आषाढ़ एकादशी है और ये अष्टानिका अभी कार्तिक एकादशी आते हैं उसमें ये दवला टीका पूरी की है। सेनाचार्य ने अष्टानिका के बीच में ही कार्तिक शुक्ल एकादशी इसका मतलब पढ़े थे हाँ मतलब लिख रहे थे उस दिन पूरा हुआ ऐसा लिखा तो उस समय लिख रहे थे सारा होता है ना इससे स्पष्ट है। और कितनी बार इसमें आया है कि ये सूत्र ग्रंथ नहीं है, ऐसा स्पष्ट लिखते हैं सेनाचार्य ये सूत्र ग्रंथ नहीं है। मूळ म्हणजे ते ज्याला सूत्र म्हणतात
में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, वो तो चार फिर के द्वारा है। अभी हम कोई भी स्वाध्याय कर सकते हो वर्तमान में संधि का हाँ, सामान्य का कार्य का संधि हाँ, का। मतलब वो मूलाचार में स्पष्ट करता है उसमें। हाँ इस सूत्र को छोड़ करके अन्य ग्रंथ के लिए मतलब वो काल नाम का ही नहीं है। कार्य में जो आती है हाँ, पर अपने को बचाने के लिए शुरू कर रहे हैं कि अपने को दोष न लग नहीं रहा दोष, पर इस भय से है जब वही बताया ना जब आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा आपसे ये नहीं करना चाहिए, तो वो कुछ हुआ उनके साथ नहीं करना, वो होना तो कुछ और है, पर उसके ऊपर आरोप आता ही है कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। नहीं, जब आपका वो हुआ, मेरा जहाँ कलम थी वही रखी है, बंद कर दिया मैंने। अभी देखो वो शब्द भी पूरा नहीं है, उसमें मात्रा भी नहीं होगी, रजिस्टर भी बंद कर वही बंद कर कर। तो अभी क्या करें, शुरू कर दिया। हाँ, अंतर्दशा नाम का अंग 23,28,000 पदों के द्वारा एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहन कर और प्रातिहार्य अर्थात अतिशय विशेषों को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त हुए 10 अंतर्गत केवलियों का वर्णन करता है। पर उपसर्गों को उपसर्ग केवली हुए मैं अंतःपुरुष और ये अनुत्तरोपाधिक दशा ऐसे दो आते हैं। हाँ जो सर्वों को ये करके जो निर्वाण को प्राप्त हुए वो अंतःपुरुष दशा, और जो यहाँ जाएंगे वो अनुत्तरोपाधिक दशा। जो प्राप्ति अंतःपुरुष दशा में कौन आएंगे? जो उपसर्ग उपसर्ग को सहन करके जो निर्वाण को प्राप्त हुए, और अनुत्तरोपाधिक दशा में कौन आएंगे? जो उपसर्ग को सहन करके अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। जो अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए वो वो भी 10 है, और ये मोक्षदेय वो भी 10 है। अच्छा वो दो है ना, जो उपसर्गों को सहन किया और निर्वाण हो गए, निर्वाण एक हो गए, और उपसर्गों को सहन किया अनुत्तर अनुत्तर विमान विमान। से। तो जो मोक्ष गए उनको क्या बोलते हैं? ये अंतःपुरुष दशा में आएंगे वो। अंतर्गत दशमा, मतलब वो केवली हुए, भले वो केवली प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10 होते हैं कि अभी फर्क पड़ेगा। यहाँ केवली की बात करते हैं, हाँ, अंतर्गत दश केवली, हाँ, जो केवली है वो मोक्ष होने में, तो उसको अनुत्तर में कैसे पैदा करेंगे? हाँ, अनुत्तर में कैसे जाएगा? वो नहीं चाहिए। वो तो 10 तो ऐसे हो गए कि अंतर्गत दश जो उपसर्गों को सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष, ये तो अंतर्गत दश होगा। अंतःपुरुष दशा नामक जो अंग है उसमें उनका वर्णन है। ठीक है, आगे फिर अनुत्तरोपाधिक दशा में अलग से 10 आएंगे। अच्छा वो अलग आएंगे, नहीं 10 का अंतर्गत केवली, इनको अंतर्गत केवली कहा, ये अंतर्गत केवली हुए, इनको उपसर्ग केवली कह सकते हैं। हाँ, उपसर्ग केवली सर्व अंतर्गत केवली केवली ये उपसर्ग केवली। एक ही, और एक होता है एक होती है एक अंतर्मुख के बाद जो होता है अंत, उनको कौन से अंत के लिए नहीं सामान्य के लिए सामान्य के लिए उपसर्ग के लिए अंतर्गत के लिए अनुभव, जो एक एक मोड़ के बाद एक मोड़ के लिए तो दूसरे मोड़ के बाद दूसरा के लिए लगाता वो एक को निर्वाण हो गया तो दूसरे को क्या होता है? अनुबद्ध के लिए। अनुबद्ध केवली। हाँ संवाद का प्रश्न है भी कहा। ये नॉन हाँ तत्वार्थ भाष्य में तत्वार्थ भाष्य क्या है सिखाते हैं? तत्वार्थ भाष्य मतलब तत्वार्थ वृत्ति अनेक लोगों की है ना, अपने तो नहीं भास्कर गांधी की है, शुक्ल सागर की है, और बहुत सारे लोगों की है। तत्वार्थ भाष्य के कौन सा बताना चाहते हैं? जिन्होंने संसार का अंत किया उन्हें अंतर्गत केवली कहते हैं। वर्तमान तीर्थंकर के तीर्थ में नमी, मतंग, सौमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमली, वली, किष्कंबिल, पालम, अष्टपुत्र, ये 10 अंतर्गत केवली हुए हैं। तत्वार्थ भाष्य करने से भी है, इसको भी भाष्य
इसी प्रकार ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकर के तीर्थ में और दूसरे 10 अनगार दारुण उपसर्गों को जीतकर संपूर्ण कर्मों के क्षय से अंत तक के भी हुए। इन सब की दशा का जिसमें वर्णन किया जाता है उसे अंतकृत दशा नाम का अंग कहते हैं। अनंतरो के काल में उसमें तो 10 लोगों का होगा, मतलब एक तीर्थंकर के काल में 10 होते ही हैं, नियामक होते ही हैं। अनंतरोपाधिक दशा नाम का अंग 92,44,000 पदों द्वारा एक तीर्थ में नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहकर और प्रातिहार्य अर्थात अतिशय विशेषों को प्राप्त करके 5 अनुत्तर विमानों में गए हुए 10 अनुत्तरोपाधिकों का वर्णन करता है। ये मोक्ष नहीं गए, अभी इसमें है। अच्छा, ये अनुत्तरों दशा में उनका देखो कैसी स्थिति है, इतने दारुण उपसर्गों को भी सहा और फिर भी मोक्ष नहीं। लेकिन आत्मदेव पूर्वक मोक्ष होता है, आत्मदेव पूर्वक मोक्ष होता है, इसलिए आत्मदेव हो जाता है। अतिशय विशेषों को क्या जाना ही है मोक्ष, जल्दी क्या पड़ेगी, थोड़ा संसार का भी सुख हो लेते हैं। उनकी वो सोचते हैं अच्छा सोधन स्वर्ग के देवों को पता रहता है, वहाँ के सरदार सिद्धि के देवों को ये पता रहता है कि सागर की जेल में हम आयु तो लेकिन है बात करे तकलीफ मतलब वो आत्मिक काम कितना ले पाते होंगे अनादिकालीन संसार में देखते सारे कुछ नहीं। हाँ वो तो क्या है, वो तो अच्छा फिर वो समय भी जल्दी जाता है, यहाँ की तरह का समय नहीं हो, दिन कटा तो रात की बस्ती रात कटा सकती। सम्यक दर्शन होने के बाद मोक्ष की चिंता नहीं, सम्यक दर्शन होने के बाद मोक्ष की चिंता नहीं। ये बात अच्छा आगे तत्वार्थ भाष में भी कहा उपाद जन्म ही जिनका प्रयोजन है उन्हें औपाधिक कहते हैं। विजय वैजयंत जयंत अपराधिक और सर्वार्थ सिद्धि ये 5 अनंतर नाम है। उसी का खुलासा करेगा अनुत्तर जो अनुत्तरों में उपाद जन्म से पैदा होते हैं उन्हें अनुत्तरोपाधिक कहते हैं। अच्छा इनकी सरिया नाम उपासियों की दूसरे स्वर ये अलग अलग अपने अनुत्तरों के ऋषिदास धन्य सुनक्षत्र कार्तिकेय आनंद नंदन शालिभद्र अभय वार्षे और शिलापुत्र ये 10 अनुत्तरोपाधिक वर्तमान तीर्थंकर के तीर्थ में हुए हैं। उनके मतलब देवों के तो अपने अपने स्वर्ग में ही होते हैं, देवियों के खाली को दूसरे स्वर्ग में होते हैं, देवियों के ऊपर नहीं पक्षी है। अच्छा नहीं देवों की भी जो ये भवनवासी यंत्र हैं इनकी उपासियां नीचे ही भवनवासी यंत्र में दूसरे में नहीं पहले दूसरे में वहाँ से नहीं अच्छा ऊपर पे पैदा होते हैं सबके सैया मतलब सबके उत्पाद अपने अपने जगह हैं, जो दूसरे से ऊपर वाले स्वर्ग हैं स्वर्ग तक उनकी देवियों की सैया दूसरे पहले दूसरे बस इतना। इसी तरह ऋषभनाथ आदि 23 तीर्थंकरों के तीर्थ में अन्य 10 महासाधु दारुण उत्सर्गों को जीतकर विजय आदि 5 अनुत्तरों में उत्पन्न हुए। इस तरह अनुत्तरों में उत्पन्न होने वाले 10 साधुओं का जिसमें वर्णन किया जावे उसे अनुत्तरोपाधिक दशा नाम का अंग कहते हैं। राहुल प्रश्न व्याकरण नाम का अंग नहीं ये भी ठीक है। प्रश्न व्याकरण नाम का अंग 93,16,000 पदों के द्वारा आक्षेपनी विक्षेपनी संवेदनी और निर्वेदनी इन चार कथाओं का तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल संबंधी धन धान्य लाभ अलाभ जीवित मरण जय और परिजय संबंधी प्रश्नों के पूछने पर उनके उपाय का वर्णन करता है।
प्रश्न व्याकरण में इनका वर्णन है। प्रश्न व्याकरण में किसका वर्णन है? हाँ, चार तत्वों का। आक्षेप नहीं, विक्षेप नहीं, संवेद नहीं और निर्वेद। हाँ, उसका वर्णन करेंगे अभी आगे। जो नाना प्रकार की एकांत दृष्टियों का और दूसरे समियों का निराकरण पूर्वक शुद्धि करके 6 द्रव्य और 9 प्रकार के पदार्थों का निरूपण करती हैं, उसे आक्षेपणी कहते हैं। तो याद तो करते थे, काफी भूल जाते हैं। आक्षेपणी आक्षेप और इनमें आक्षेप जो एकांत दृष्टियों का है ना, हाँ। उसका निराकरण करके हाँ। जो अपना वर्णन करते हैं उसको आक्षेप कहते हैं। हाँ। जिसमें पहले परसमय के द्वारा स्व समय में दोष बताए जाते हैं, अनंतर परसमय की आधारभूत अनेक एकांत दृष्टियों को शोधन करके स्व समय की स्थापना की जाती है और 6 द्रव्य 9 पदार्थों का निरूपण किया जाता है, उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं। पहले परसमय के द्वारा स्व समय दोष, यानी अनुपति हमारे में दोष बताएंगे पहले स्व समय। पर समय के द्वारा स्व समय में दोष बताएंगे। हाँ, ठीक है। और फिर रानी अपने मत में दोष दिखाएंगे, हाँ, फिर उसका एकांत दृष्टियों का शोधन करके पुनः स्व समय की स्थापना की जाएगी। हाँ, तो वाद विवाद ही है। पुण्य के फल का वर्णन करने वाली कथा को संवेदनी कथा कहते हैं। अब पुण्य के फल कौन से हैं? धर्म संबंधी अनुराग पुण्य का फल सुनकर के तो धर्म को प्राप्त करता है। पुण्य के फल कौन से हैं? 14 तीर्थंकर, गंधर्व, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव और विद्याधरों की रिद्धियां पुण्य के फल हैं। ये ऋषि, ये अवस्था भी पुण्य के फल है। तीर्थंकर, गणधर और ऋषि। गंधर्व ऋषि। ऋषि में वृद्धिधारी रहते हैं, जो वृद्धिधारी उसको ऋषि कहते हैं। हाँ। तो हमारे में तो पुण्य का फल है। पुण्य के बिना होता नहीं। पुण्य के बिना थोड़ी पुण्य के बिना नहीं होता। हाँ, है, लेकिन हाँ, जो संयम भी पुण्य के बिना पुण्य के बिना नहीं मिलता। ऊपर किसी ने तो बोलते हैं समय सिकंदर मुझे वो बताते हैं अच्छा है, कल दीक्षा होने वाली है। वो जीव प्रतिमा जी को कुछ इधर उधर हटा रखा कुछ कर रहा था, उनके लिए उंगली करके अब जीवन पर दीक्षा नहीं ले सकता, आगे भंग हो गया। तो ये बड़े पुण्य से मिलता है, या तो उसकी कोई आजीवन पहले यानी पुण्य के फल से समझते हैं। पाप के फल का वर्णन करने वाली कथा को निर्वेदिनी कथा कहते हैं। पाप के फल कौन से हैं? समझ, नरक, त्रियंज और मानुष की योनियों में जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना और दारिद्र्य आदि के साथ पाप के फल हैं। दोनों पुण्य की कथा करने वाली कथा, जो पुण्य का फल बताने वाली कथा वो संवेदन है, और पाप के फल को बताने वाली वो निर्वेद। मतलब संवेदन का धर्म संबंधी अनुराग, जो पुण्य के फल को सुनते तो धर्म संबंधी अनुराग उत्पन्न होता है, और पाप के फल को लेकर के तो वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए पाप के फल को वर्णन करने वाली कथा निर्वेद है, ऐसे याद रखेंगे। आक्षेपणे और विक्षेपणे में तो स्वमत और परमत आक्षेप करते हैं, अन्य मत हमारे में आक्षेप करते हैं, वो होता है आक्षेप नहीं। और विक्षेप नहीं है, जो उन्होंने आक्षेप किया उनके धर्म की काट करके और अपने समय की स्थापना करना, वो होगी विक्षेप नहीं। अच्छा, संवेद की निर्वेदनी पुण्य के फल, संवेदनी में पुण्य के फल का वर्णन किया है। हाँ, क्योंकि उसके पुण्य के फल को सुनकर के धर्म संबंधी अनुराग उत्पन्न होता है, तो संवेद उसको बोलते हैं धर्मानुराग। और निर्वेद मतलब वैराग्य, संसार से भयभीतता। नहीं, जब संवेद और निर्वेद लेते हैं ना तो ऐसा संवेद की जो धर्मानुराग होगा वो संवेद नहीं होगी, और पाप के फूल से पाप से धर्म की संसार में करने की बात आएगी तो निर्वेद।
आपके कर्म कौन से ये हो गए, अथवा संसार शरीर और भोगों में वैराग्य को कहते हैं ना कि सांसारिक सुख भी चाहिए तो कम से कम पुण्य तो करो। पाप में सब जा रहे हैं तो संसार का भी सुख कहाँ से मिलेगा अभी इसका? तो ये तो इसमें चल रहा है अपने जो सुबह आत्मानुशासन चल रहा है। हाँ। लेकिन तो मुझे ऐसे ही पढ़ रहा था वहाँ पर तो शंका हो कि हम तो इसमें सोच रहे कि ये पुण्य हे वो सब दृष्टि है, प्रयोजन अलग है ना सब। कभी उसी को लगाया मैंने। सामान्य लोगों को भी यदि हमें लगाना है तो इसलिए पुण्य के फल दिखाए जाते हैं, ये लौकिक सुख वगैरह सब। आज हमने कहा, उसी दिन तो हमने इतनी काट की सबरे को 8 मिनट 9 बजे उसे तक, पता और चला। 9 बजे तक मैं उसको कह रहा नहीं ये करना चाहिए। अथवा इसलिए अमृता शक्ति में मैंने बताया था उस दिन कि ऐसा आचार नहीं बताया कि आपको लौकिक भी सुख चाहिए तो पुण्य को मतलब धर्म करो। तो धर्म दोनों को कहते हैं ना, पुण्य को भी कहते हैं धर्म, व्यवहार को कहते हैं। तो संसार है, सुखी है तो धर्म कर, और दुखी है तो धर्म कर, तभी धर्म कर। सुखी है धर्म करेगा तो सुख को बढ़ाएगा, और दुखी है तो फिर दुख को दूर करेगा। सुखितस्य च तदभिवृद्धये, दुःखितस्य च तन्नाशाय। अथवा संसार शरीर और भोगों में वैराग्य को उत्पन्न करने वाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं। कहा तत्वों का निरूपण करने वाली आक्षेपी कथा है। तत्व से दिशांतर को प्राप्त हुई दृष्टियों का शोधन करने वाली, अर्थात परम की एकांत दृष्टियों का शोधन करके स्वयं समय की स्थापना करने वाली विक्षेपणी कथा। यानी आपकी आक्षेपणी तो सीधे तत्वों का निरूपण करेगी, और विक्षेपणी ये आक्षेपणी ना विक्षेपणी जो अन्य मतलब है ना कस्य मतलब नहीं करेगी। विस्तार से धर्म के फल का वर्णन करने वाली संवेदनी कथा और वैराग्य उत्पन्न करने वाली निर्वेदनी कथा है। स्वभाव हुआ संवेद वैराग्य, हाँ ये कथा उसमें मिली हुई। इन कथाओं का प्रतिपादन करते समय जो जिन वचन को नहीं जानता है, अर्थात जिसका जिन वचन में प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश नहीं करना चाहिए। आक्षेप विक्षेप दूसरे आने मतलब उनका स्थापन करके फिर उसका निराकरण करते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अभी जो वचन को नहीं जानता है तो उसमें अटक जाएगा, कोई अच्छी बात लग जाएगी ये हो रहा है, अभी यही हो रहा है, वर्तमान में तो यही हो रहा है। अपने बीज आगम को तो जानते नहीं हो, और यहाँ चावल चढ़ाएंगे और तुम जाके सामने हनुमान जी को चढ़ेंगे, क्योंकि जाने नहीं रहे अपने बीज आगम को। मैं चाहता हूँ अभी नए नए जो निकले ना, रविशंकर जी है हमारे और वो गोयंका जी है और ये ब्रह्म कुमारी जैन है, इसमें ज़्यादा जैन लोग हैं बहुत है, क्योंकि उनको वो अच्छी लगती है कथा, क्योंकि व्यवहार की बातें जो है वो अच्छी बताते हैं ना, तो वो सब अपनी बातें इसमें है लोग जानते नहीं है, इसलिए विक्षेपणी कथा उनको नहीं करना चाहिए कि जो वचन को नहीं जानते हैं। ऐसे पुरुष को नहीं करना, क्योंकि जिन्हें स्वयं समय के रहस्य को नहीं जाना और पर समय की प्रतिपादन करने वाली कथाओं के सुनने से व्याकुल स्थित होकर वह मिथ्यात्व को स्वीकार न कर ले, इसलिए स्वयं समय के रहस्य को नहीं जानने वाले पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश न देकर शेष 3 कथाओं का उपदेश देना चाहिए। उक्त 3 कथाओं द्वारा जिसने स्वयं समय को भली भांति समझ लिया है, जो पुण्य और पाप के स्वरूप को जानता है, जिस तरह मज्जा अर्थात हड्डियों के मध्य में रहने वाला रस हड्डी से संसक्त होकर ही शरीर में रहता है, उसी तरह जो जिन शासन में अनुरक्त हैं, जिन वचन में जिसको किसी प्रकार की विचिकित्सा नहीं रही है, जो भोग और रति से विरक्त है और जो तप शील और नियम से युक्त है, ऐसे पुरुष को ही पश्चात विक्षेपणी कथा का उपदेश देना चाहिए।
और वो रस हाँ। मैंने इतना जुड़ा हुआ है, इतना जन शासन से अनुरूप है, जैसे हड्डी से वो रस चिपका हुआ है। क्योंकि अब उसकी श्रद्धा कभी विचलित नहीं होगी, फिर उसको अन्य मत का कितना भी निरूपण करो तो चल। निरूपण करके उत्तम रूप से ज्ञान कराने के लिए यह कथा भी तब कथा रूप हो जाती है। जो अन्य मतलब पे जो करते हैं वो जो उसका प्रयोग करते हैं तो एकदम समझ आता है। अभी जब पढ़ते फिल्में कम आते हैं जो पीछे पढ़ाई जब वो कहते तो कुछ समझ में नहीं आता, जब आचार्य की बात कहते तो सब समझ पाते। इसलिए योग पुरुष को प्राप्त करके ही साधु को कथा का उपदेश देना चाहिए। यह प्रश्न व्याकरण नाम का अंग प्रश्न के अनुसार अर्थ नष्ट मुष्टि चिंता लाभ अलाभ सुख दुख जीवित मरण जय पराजय नाम द्रव्य आयु और संख्या का भी पूर्वपन करता है। चार कथा भी बताता है और ये भी बताता है। प्रश्न प्रश्न पूछते ना, हमारा कोई धन गया है, चोरी गया है या कोई ले गया है तो कहाँ किस तरफ गया है, ऐसा प्रश्न करने के उसका उत्तर मिलता है। इसकी सब विद्या है, उसका भी वर्णन है। अब आगे इसके आगे विपाक सूत्र नाम का 1,84,00,000 पदों के द्वारा पुण्य और पाप रूप कर्मों के फलों का वर्णन करता है। 11 अंगों के कुल पदों का जोड़ 4,15,02,000 पद है। 11 अंग है। हाँ में 12 अंग 112 करोड़ में से हाँ केवल 11 अंग में कितनी है? 4 करोड़ 15,02,000 पद। बाकी 108 करोड़ सब इसके हैं। दृष्टिवाद एक 12वें अंग के। दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है। आगे इसके स्वरूप का वर्णन निरूपण करते हैं। दृष्टिवाद नाम के अंग में कौतल कांटिविधि कौशिक हर्षमश्रु मानसिक रोमश आदित्य मुंड और अश्वलायन आदि क्रियावादियों के 180 मतों मरीचि कपिल उल्लूक गार्य गार्य व्यानुभूति वारकरी माठर और मौदल्यायन आदि क्रियावादियों के 84 मतों का 180 और 84 शाकल्य बलतल में कर्मकांड में है हाँ भंग बनाए। कुतुमी सात्यमुखी नारायण कण्वर माध्यंजन मौन तत्काल वालरायण श्रेष्ठ एकिकायन वसु और जैनी आदि अज्ञानवादियों के 67 मतों का तथा वशिष्ठ पाराशर 67 हो गए। 67 चाहिए 67 हाँ 67 क्या चाहिए 67 हाँ पाराशर जतुकर्ण वाल्मीकि रोमहर्षणि सत्यदत्त व्यास एलापुत्र औपमन्यु इंद्रदत्त और अयस्थून आदि वैदिकवादियों के 32 मतों का वर्णन और निराकरण किया गया है। पूर्व में कहे हुए क्रियावादी आदि के कुल भेद 363 होते हैं। 180 84 67 नहीं 63 32 67 और 63 180 हाँ 67 और 32 67 और 32 99 होते हैं ना। हाँ और 99 और वो 84 और 300 264 99 264 363। इस शास्त्र में क्या आचार्य से प्रयोजन है, क्या सूत्र प्रकार से प्रयोजन है? इस तरह 12 अंगों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। या वो कौन सा है या तो 12वें अंग है। और इस तरह पूछे जाने पर यहाँ पर न तो आचार्य से प्रयोजन है और न सूत्र प्रकार आदि से प्रयोजन है। आचार्य सिद्धा नहीं बोलते, एक वाक्य में काम होता है, लेकिन उस प्रामाणिकता के लिए उसके लिए प्रश्न पूछ करके उसका उत्तर दीजिए। इससे प्रयोजन है
क्या इससे प्रयोजन है क्या, 12 के 12 नाम लिखे क्या पूछेगा, इससे नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है, फिर लास्ट में एक से प्रयोजन होगा। इस उसका तरह सबका निषेध करके यहाँ पर दृष्टिवाद अंश प्रयोजन है, इस ऐसा उत्तर देना चाहिए। पहले प्रमाण बताए, 5 प्रमाण में से श्रुत प्रमाण से प्रयोजन, फिर श्रुत प्रमाण में से दृष्टिवाद का प्रयोजन। आप दृष्टिवाद में से पूर्व वगैरह पूछेंगे, किस पूर्व का प्रयोजन, फिर पूर्व में पूछेंगे कि किस वस्तु अधिकार का प्रयोजन, ऐसा है किसमें से निकला है जीवस्थान। यहाँ पर दृष्टिवाद अंश प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। उसका उपक्रम 5 प्रकार का है: अनुकूली, ज्ञान, प्रमाण, वक्तव्य और अर्थ। इनमें से पूर्वानुकूली, पश्चादनुकूली और यथातथानुकूली के भेद से अनुकूली 3 प्रकार की है। ये पहले उत्तर। यहाँ पूर्वानुकूली से गिनने पर 12वें अंग से और पश्चादनुकूली गिनने पर पहले से उसी का वर्णन चल रहा है। दृष्टिवाद के बारे में आप सब वर्णन चल रहा है। दृष्टिवाद पूर्वानुकूली से 12 है, पश्चादनुकूली से कोई नहीं, और यथातथानुकूली से गिनने पर कोई भी गिनने पर दृष्टिवाद अंश प्रयोजन ना अनुकूल भी हुए। इनमें अनेक दृष्टियों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका दृष्टिवाद यह नाम, यह गौण नाम है। इसका गुण के अनुसार प्रमाण अक्षर, पद, संज्ञा, प्रतिपत्ति और अनियोग आदि की अपेक्षा संख्यात प्रमाण और अर्थ की अपेक्षा अनंत प्रमाण है। संख्यात में 108 करोड़ अक्षर संख्या नहीं होते, पद संख्या होते, संख्या संख्या नहीं होते, इसके संख्यात प्रमाण है। और उसमें जो वर्णन किया है वो अर्थ प्रमेय अनंत है। वक्तव्यता, इसमें तदुभय वक्तव्यता है, मतलब दोनों स्व समय पर समय दोनों का वर्णन किया है, इसलिए तदुभय। इस दृष्टिवाद के 5 अधिकार हैं: परिकर, सूत्र, प्रतिमानियों, पूर्वगत और चुने। उनमें से चंद्र प्रगति, सूर्य प्रगति, जम्बूदीप प्रगति, दीपसागर प्रगति और व्याख्या प्रगति, इस तरह परिकर के 5 गुण। चंद्र प्रगति नाम का परिक्रम 36,05,000 पदों के द्वारा चंद्रमा की आयु, परिवार, वृद्धि, गति और बिंदु की ऊंचाई आदि का वर्णन करता है। नाम के अनुसार वो ही वर्णन है सब, चंद्र, सूर्य, जम्बूदीप, दीपसागर और व्याख्या। सूर्य प्रगति नाम का परिक्रम 5,03,000 पदों के द्वारा सूर्य की आयु, भोग, उपभोग, परिवार, वृद्धि, गति, दिन की ऊंचाई, दिन की हानिवृद्धि, किरणों का प्रमाण और प्रकाश आदि का वर्णन करता है। तो डॉक्टर सर आपकी गर्भोन्नति में आपने को लगता है कितने विस्तार से, और इसमें तो कितना विस्तार है, 36,05,000 पदों के द्वारा केवल सूर्य का चंद्र का वर्णन, उतने पदों के द्वारा और सूर्य का वर्णन। एक एक पद कितने पड़े, 1634 करोड़ 7,08,088 शरण का एक। जम्बूदीप प्रगति नाम का परिक्रम 3,25,000 पदों के द्वारा जम्बूदीपस्थ भोग भूमि और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के मनुष्य तथा दूसरे त्रियंत्र आदि का, और पर्वत, ग्रह, नदी, वेदिका, वर्ष आवास, अकृत्रिम जिनाल आदि का वर्णन करता है। वीर सागर प्रगति नाम का परिक्रम 52,25,000 पदों के द्वारा उद्धार पद से द्वीप को समुद्र के प्रमाण का तथा द्वीप सागर के अंतर्भूत नाना प्रकार के दूसरे पदार्थों का वर्णन करता है। कितने द्वीप सागर है? लेकिन असंख्यात का भी कोई वर्णन है ना, असंख्यात में से कौन सा असंख्यात लेना है, कौन सा असंख्यात लेना है? 18 उद्धार सागरों कौन प्रमाण द्वीप समुद्रों की संख्या है।
अढ़ाई उद्धार सागरों को मतलब 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों को उतने द्वीप समुद्रों की संख्या है। तो जो अपन नहीं सागरों को करें तो अढ़ाई उद्धार सागरों को अड़ीच उद्धार सागरों को घ्यायचे आणि उद्धार सागरों को की जो रोमों की संख्या है एक सागरों को उद्धार सागरों को में जो व्यवहार कर लोगों की राशि है उसमें एक एक रोम के असंख्यात कितने असंख्यात हजार असंख्यात करोड़ प्रमाण कितने एक एक रोम के छेद करते हैं तो उद्धार कर लोगों होता है व्यवहार को कर सकते हैं। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार कर लोगों का एक उद्धार सागरों होता है और ऐसे 2.5 उद्धार सागरों का प्रमाण द्वीप समुद्रों की संख्या है। इसलिए उन्होंने कहा ना उद्धार पल्ले से द्वीप समुद्रों के प्रमाण व्याख्या प्रगति नाम का परिक्रम 84,36,000 पदों के द्वारा रूपी अजीव द्रव्य अर्थात उद्गल अरूपी अजीव द्रव्य उद्गल और अजीव अरूपी अजीव द्रव्य अर्थात धर्म अधर्म आकाशोत्ता भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध इन सबका जीव इन सबका वर्णन करता है। व्याख्या प्रगति से पदार्थ होता है नहीं है ना ज़्यादा आधा नहीं मैंने यहाँ का कुछ बोला इन सब का वर्णन है। अच्छा दृष्टिवान अंकार सूक्ष्म नाम का अधिकारिका दृष्टिवान अंका सूक्ष्म नाम का पांच भेद है ना परिक्रम सूत्र परिक्रम के 5 भेद के ये चंद्र प्रज्ञप्ति वगैरह इनके वर्णन हो गए। दूसरा सूत्र इसका बताया ये सूत्र नाम का अधिकारिका 88 लाख पदों के द्वारा जीव अवर्धक ही है अलेपक ही है अकर्ता ही है अभोक्ता गुण ही है अन्न प्रमाण ही है जीव नास्तिक स्वरूपी ही है जीव अस्ति स्वरूपी ही है पृथ्वी आदि 5 भूतों के समुदाय रूप से भी उत्पन्न होता है चेतना रहित है ज्ञान के बिना भी सचेतन है नित्य ही है अनित्य ही है इत्यादि रूप से क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानवादी और विनयवादी के 363 मतों का पूर्व पक्ष रूप से वर्णन करता है। 12वें में है ना तो इसमें मुख्यतः उसका वर्णन सूत्र में तो इसमें केवल इतना अन्य मतों का ही उन्होंने क्या क्या बताया ये पूर्व पक्ष का और यह त्रैराशिकवाद नियतिवाद विज्ञानवाद शब्दवाद प्रधानवाद द्रव्यवाद और पुरुषवाद का भी वर्णन करता है। कहा भी है इस सूत्र का मुझे एक शंका होती है कि ऐसा कहते हैं कि इस हुंडा सर्पणी काल के निमित्त से 363 मिथ्या मत हुए अन्य तीर्थंकरों के काल में भी विद्या उसमें अन्य मतों का कैसे वर्णन ये तो महावीर के जीव ने स्थापन किए ऐसा कहते हैं इसलिए इस हुंडा सर्पणी काल में अरे उदास अर्पण काल का प्रभाव ऐसा नहीं ये तो आदिनाथ के पहले ही हुए ना वो उसी समय हुए तो ये इस पूरा एक काल उदास अर्पण कह रहा है पूरा हो गया पूरा तो अन्य 363 में चले उदास अर्पण के काल के कारण इसी में चले हैं इसी अवसर में ऐसा कहते हैं ना लोग मुंह से कहते हैं यहाँ तो पर अन्य 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 तीर्थंकरों के काल में नहीं होंगे केवल जैन धर्म ही होगा तो उसलिए बाबा अंदर होगा ना जैसे भविष्य काल में वापिस चतुर्थ तीसरा काल आएगा उसमें ही नहीं होगा सर्पणी काल चालू हो जाएगा अब तो उनका सब कितना हो जाएगा अवसर में कितना होगा तो उसमें नहीं हमें दूसरा कुछ वर्णन होता होगा
आदिनाथ के समय में महावीर के जीवन में मरीज में 333 में चलाए थे और तब से चले आ रहे। पंचम काल में तो ये चतुर्थ काल में तो महावीर स्वामी में कितना हिंसा का कांडा होता था, तो ये अनुमति भी कारण होता है। हल ये होम में पशुओं को होम करते थे, उसमें धर्म मानते थे, ये उनके मिथ्या मत के कारण ही था। इसका अंत होने वाला नहीं है, इसका अंत नहीं होगा। इसका अंत वही तो चर्चा चल रही है कि ये जो मत चले हैं ऐसा कहते हैं कि हुंडा सर्पनी काल के कारण ही ऐसा हुआ। हुंडा सर्पनी का भी अवसर नहीं खत्म होगा, हुंडा सर्पनी खत्म हो जाएगा। अब उस सर्पनी तो नया हो तो हुंडा सर्पनी नहीं होगा जो सर्पनी काल आएगा। और सर्पनी तो यही खत्म हो रहा है ना, सप्तम काल जब खत्म होगा तो हुंडा सर्पनी खत्म हो जाएगा। जब उत्सर्पनी काल चालू होगा तो फिर नया युग शुरू होगा। ये छोटा सा ये अवसर के काम चला रहा है आदिनाथ के सुबह से अभी तक नहीं चल रहा है। वही जरूर अवसर के का बीच में धर्म का अच्छे तो कितनी बार हो गया, कितनी बार अच्छे हो गए, फिर भी वो उल्टा सब नहीं कहलाएगा पूरा। हुंडा सर्पनी को उत्सर्पनी के पहले समय से यानी अवसर नहीं करेगा। अवसर के हुंडा उत्सर्पनी होता है, हुंडा उत्सर्पनी तो होता है। सर पे हाँ, क्योंकि गिरावट तो आती है अवसर में, इसलिए उनका अवसर नहीं आता। ये जो जब से ये अवसर में खत्म हुआ और अवसर में शुरू हुआ तब से ये अवसर में चालू हुआ, उनका अवसर नहीं हुआ। और तब इसे जो दोष छठे काल में पूरा हो जाएगा तब ये उनका अवसर का दोष खत्म होगा। लेकिन फिर सूर्य को नहीं हो जाएगा। मेरे लिए हाँ, ये नहीं ये चला है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 5 से 75 लोग शादी नहीं की, ये भी उनका सर्पनी काल दोष है। सभी दिन से शादी करते हैं और तीर्थयात्राओं के ऊपर उपसर्ग भी नहीं होते हैं। अवसर में उनका सर्पनी काल से तीर्थयात्रा के ऊपर उस समय पर उपसर्ग होते हैं, इसी काल में दोष के कारण होते हैं। कीर्तन करते पुत्री नहीं होती, पुत्री नहीं होती, ये भी अवसर निकाल का दोष है। आगे हाँ, चलिए इस कहा भी है इस सूत्र नामक अर्थाधिकार के 88 अधिकारों में से 4 अधिकारों का अर्थ निर्देश मिलता है। उनमें पहला अधिकार प्रबंधकों का, दूसरा त्रैराशिकवादियों का, तीसरा नियतवादी का संबंध है तथा चौथा अधिकार स्वयं समय का प्रयोग है। दृष्टिवाद का प्रथमान योग अर्थाधिकार 5000 पदों के द्वारा पुराणों का वर्णन करता है। ये तीसरा है दृष्टिवाद का तीसरा है प्रथमान योग। सूत्र हो गया प्रथमान योग। पूर्व ये संक्षेप में 5000 पदों के द्वारा पूरा जगत में 12 उपदेश दिए हैं। वे समस्त पुराण जिनवंश और वर्णन करते हैं। पहला अरिहंत अर्थात तीर्थंकरों का, दूसरा चक्रवर्तियों का, तीसरा विद्याधरों का, चौथा नारायण प्रतिनारायणों का, पांचवा चारणों का, छठवां प्रज्ञा शरणों का वंश है तथा सातवां कुरुवंश, आठवां हरिवंश, नौवां इक्ष्वाकु वंश, अच्छा 6 पूरा नहीं होते, इक्ष्वाकुआ चाहिए, इक्ष्वाकु। 10वां काश्यप वंश, 11वां वादियों का वंश और 12वां नाथ वंश है। ये इस काल में चालू हुए वो उसके अपेक्षा वो चलता है। ये तो पहले नहीं थे ना, ये तो महावीर के बाद ही हुए। नहीं महावीर के बाद नहीं। नाथ वंश में महावीर थे ना, पहले जो पांडव वगैरह थे इस उल्टा सकने का दृष्टिवादन का पूर्वक नाम का ठीक आवाज पूर्वक। चौथा है दृष्टिवाद अंग का पूर्वक नाम का अधिकार 95 करोड़ 50 लाख और 5 पदों द्वारा उत्पाद व्यय और भोग्य आदि का वर्णन करता है। पूर्वगत कितने करोड़ है?
वो सभी 11 अंगों का 4 करोड़ है और एक अकेले पूर्व ये 12वें अंग के में से पूर्व में क्या 95 करोड़ 95 करोड़ और 50 लाख जलगता मायागता रूपगता और आकाशगता के भेद से चूड़ी का 5 होता है। चूड़ी का 5 प्रकार के हैं। उनमें से जलगता चूड़ी का 5वां उनमें से जलगता चूड़ी का 2 करोड़ 9 लाख द्वारा जल में गमन और कंपन के कारणभूत मंत्र तंत्र और तपस्या रूप अतिशय आदि का वर्णन करता है। इसका लगा चूड़ी का उतने ही सबके समान ही हाँ 2 करोड़ 2,89,89,200 पदों द्वारा यक्षी के भीतर गम करने के कारणभूत मंत्र तंत्र और तपस्या रूप आश्चर्य आदि का तथा वास्तु विज्ञान और भूमि संबंधी दूसरे शुभ अशुभ कारणों का वर्णन करते हैं। कुछ नहीं है ऐसा नहीं 12 अंग सब कुछ है शास्त्र समुद्र है समुद्र में रत्न भी है कंकर पत्थर भी है देती भी सब कुछ है तो सब मिलेगा इसमें रत्न भी मिलेंगे और कंकर पत्थर भी मिलेंगे लेकिन कंकर पत्थर फेंकने योग्य है और रत्न ग्रहण करते हैं। मायागता चूड़ी का उतने ही 2,09,89,200 पदों द्वारा माया इंद्र आदि के कारणभूत मंत्र तंत्र तपस्या का वर्णन करती है। रूपगता चूड़ी का उतने ही 2,09,89,200 पदों द्वारा सिंह घोड़ा और हरिण आदि के स्वरूप के आकार में परिणत करने के कारणभूत मंत्र तंत्र और तपस्या का तथा चित्र कर्म ये रावण ये तो किया होगा इसने जो हिरण बना था वही विद्यार्थी है और विद्याधर का भी वो रावण विद्याधर और विद्या सिद्धि भी की थी उसने बहुत सारी तथा चित्र कर्म अष्ट कर्म लेप कर्म और लेन कर्म आदि के लक्षण का वर्णन करते इसलिए उसको विघ्न कर रहे थे ना शांतिनाथ मंदिर में बैठ करके वो विद्या सिद्ध कर रहा है तो विद्या सिद्ध हो जाए तो उसका ये नहीं तो विद्या सिद्ध हो गई थी शांतिनाथ प्रार्थना कर रहा है तो विचलित नहीं हुआ ना उसके वो बिना के कार्य को भी कैसे आकाश तथा चूड़ी का उतने ही 2,09,89,000 वो तो ऐसे ध्यान में उसमें लीन था और कितना भी उपसर्ग किया तो वो विचलित नहीं हुआ मंदोदरी को भी खींच के लेके आए उसके सामने देखो हम विद्यालय कितने जोर जोर से चिल्ला रहे थे फिर भी वो विचलित नहीं क्रूरता जैसे बेहतर 2,09,89,200 पदों द्वारा आकाश में गमन करने के कारणभूत मंत्र तंत्र और तपस्या का वर्णन करते हैं। इन पांचों ही चूड़िकाओं के पदों का जोड़ 10 करोड़ 49,46,000 था। इस स्थान शास्त्र में क्या परिक्रम से प्रयोजन है क्या सूत्र से प्रयोजन है वो 95 करोड़ हो गए पूर्व में आगे 10 करोड़ हो गए 105 करोड़ यहीं पर हो गए इस तरह सबके विषय में चर्चा करनी चाहिए 105 क्या है ये 49 लाख और 50 लाख ये वो 1 करोड़ हो गए मतलब 106 करोड़ हाँ ये इसलिए हो गए हाँ पूर्वगत में और चूड़िका में 112 करोड़ में पूरा द्वादश अंग है पूरा लेकिन एक 12वें अंग के पूर्व और इसके ही 106 करोड़ हो गए यहाँ पर परिक्रम से प्रयोजन नहीं है सूत्र से प्रयोजन नहीं है इस तरह सबका निषेध करके वो पूर्वों का अलग से करेंगे पूर्वों का कैसे वर्णन नहीं किया वो आएगा पूर्व यहाँ पर पूर्वगत भेद से प्रयोजन है ऐसा उत्तर देना 12वें शुद्ध प्रमाण से 12वें अंग का प्रयोजन है यानी शुद्ध 5 प्रमाण में से शुद्ध प्रमाण से प्रयोजन शुद्ध प्रमाण के 12 अंग है उसमें से 12वें अंग का प्रयोजन 12वें अंग के 5 भेद है उसमें से पूर्व का प्रयोजन है और पूर्व के 14 भेद है उसमें से क्या प्रयोजन है अनुपूर्व
वक्तव्यता और अर्थाधिकार। उनमें से पूर्वानुकूली, पश्चादनुकूली, यथातथानुकूली के भेद से अनुकूली 3 प्रकार की है। यहाँ पर पूर्वानुकूली से गिनने पर चौथे भेद से, चौथा भेद उपक्रम है ये, और फिर उसके बाद चोरी का, हाँ ये चौथा अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्वक है। अस्थि नास्ति है ना, नहीं इसका बोल रहे ना, पूर्व से बोल रहे ना, हाँ। पूर्व तो चौथा है ना, अभी बताए तो चौथा। हाँ 12वें अंग में चौथा भेद है ना। हाँ नहीं वो प्रमाण उसमें ये जो 12वें अंग के 5 भेद किए थे, पहला परिक्रम, सूत्र, वर्तमान योग, पूर्वगत और चुड़ीगत। उसमें से पूर्व का प्रयोजन तो पूर्व चौथा है ना। चौथा, पूर्व चौथा है, और यथातथा नहीं, पश्चादनुकूली से गिनने पर दूसरे भेद, चोरी का और पूर्व का, और यथातथानुकूली से गिनने पर पूर्व से प्रयोजन है। जो पूर्वों को प्राप्त हो अथवा जिसने पूर्वों के स्वरूप को प्राप्त कर लिया हो उसे पूर्वगत कहते हैं। इस तरह पूर्वगत यह गौण नाम है, वह अक्षर, पद, संख्या, प्रतिपत्ति और अनियोग द्वार की अपेक्षा संख्या और अर्थ की अपेक्षा नहीं प्रमाण। तीनों वक्तव्यताओं में से यहाँ पूर्वों के स्वरूप को प्राप्त कर लिया हो जिसने, जो पूर्वों को गत शब्द से प्राप्त हो सके। तीनों वक्तव्यताओं में से यहाँ स्वयं समय वक्तव्यता समझना चाहिए। इसमें केवल स्व समय का ही वर्णन होगा, पूर्व पर समय का नहीं। अर्थाधिकार से 14 भेद हैं। वे ये हैं: उत्पादपूर्ण, अभिधान्यपूर्ण, वीर्यानुप्रवादपूर्ण, अस्थि नास्ति प्रवादपूर्ण, ज्ञान प्रवादपूर्ण, सत्य प्रवादपूर्ण, आत्म प्रवादपूर्ण, कर्म प्रवादपूर्ण, प्रत्याख्यानपूर्ण, विद्यानुवादपूर्ण, क्रियानुवादपूर्ण, प्राणावादपूर्ण, क्रिया विकासपूर्ण और लोक निरुसारपूर्ण। उनमें से उत्पाद पूर्व 10 वस्तुगत 200 प्रावृत्तों के 1 करोड़ पदों द्वारा जीव, काल और कुंडल जगत के उत्पाद और भोग का वर्णन करता है। अग्र उसमें वस्तु कितने को भी करना है, 10 वस्तु, तो उसके आगे क्या है? एक तो पहले उत्पाद। हाँ, अब आग्रह का वो मूल में नहीं लिखा है शायद, इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। अग्र अर्थात वासनाओं में प्रमाणभूत वस्तु के ऐन अर्थात ज्ञान को अग्राह्य कहते हैं, और करना जिसका प्रयोजन हो उसे अग्राह्य मूल कहते हैं। वस्तु के ऐन ज्ञान अग्राह्य द्वादशांगों में प्रधान को अग्र कहते हैं ना। प्रधानभूत वस्तु के अयन अर्थात ज्ञान को अग्र मतलब प्रधान और अयन मतलब कथन। प्रधानभूत वस्तु के कथन को अग्राह्य कहते हैं। इस आग्रहण पूर्व से प्रयोजन है। आग्रहण पूर्व में ही जो महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त है उसमें से जीवस्था निकला है। यह पूर्व 14 वस्तुगत 280 प्रावृत्तों के 96 लाख पदों द्वारा अंगों के अग्र अर्थात परिमाण का कथन करता है। वीर्यानुप्रवादपूर्ण 14 को 20 से गुना किया तो 280 होगा, क्योंकि एक वस्तु में 20 प्रावृत्त होते हैं, इसलिए 280 प्रावृत्त। हाँ ये सब में मिला करके 96 लाख पद है। पूरे आग्रहण के 96 लाख पद है, उसमें 14 वस्तु अधिकार है और 280 प्रावृत्त है। वीर्यानुप्रवादपूर्ण 8 वस्तुगत 160 प्रावृत्तों के 70 लाख पदों द्वारा
आत्मवीर्य, परवीर्य, उभयवीर्य, क्षेत्रवीर्य, भाववीर्य और तपवीर्य का वर्णन करता है। अस्थि नास्ति प्रवाद को 18 वस्तुगत 360 प्राप्तों के 60 लाख पदों द्वारा जीव और अजीव के अस्तित्व और नास्तित्व धर्म का वर्णन करता है। सब में वस्तु कितनी है और उसको 20 से गुना करो तो प्राप्त में संख्या। जैसे जीव स्वर्ग, स्वक्षेत्र, स्वर्गाव, स्वभाव के अपेक्षा कथनचित अस्ति रूप, परद्रव्य, परचेत, प्रकार और प्रभाव की अपेक्षा कथनचित नास्ति रूप है। जिस समय वह स्वर्गस्थ चतुष्टय और परद्रव्य चतुष्टय द्वारा अक्रम से अर्थात युगपत विवक्षित होता है, उस समय स्याद अवक्तव्य है, अवक्तव्य रूप है। स्वर्गद्रव्यादि रूप प्रथम धर्म और परद्रव्यादि रूप द्वितीय धर्म से जिस समय क्रम से विवक्षित होता है, उस समय कथनचित अस्ति नास्ति रूप है। स्याद अस्ति रूप प्रथम धर्म और स्याद अवक्तव्य रूप तृतीय धर्म से जिस समय विवक्षित होता है, उस समय कथनचित अस्ति अवक्तव्य रूप है। स्याद नास्ति रूप द्वितीय धर्म और स्याद अवक्तव्य रूप तृतीय धर्म से जिस समय क्रम से विवक्षित होता है, उस समय कथनचित नास्ति अवक्तव्य रूप है। ये 60 वर्ग करते हैं ना हमेशा। हाँ। वही में पहला कौन सा है? अस्थि, किस अपेक्षा से है? स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा। आप किस रूप हो? स्वक्षेत्र से है, स्वभाव से है, स्वभाव से है। स्वद्रव्य से, स्वद्रव्य से है। स्वचतुष्टय से है, पर चतुष्टय से है कि नहीं है? नहीं। तो दूसरा पद क्या हो गया? स्वचतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति। तीसरा पद क्या बताया? स्वद्रव्य, स्वचतुष्टय और परचतुष्टय दोनों की उत्पत्ति विवक्षा लेंगे तो क्या कहेंगे? अवक्तव्य। और क्रम से विवक्षा लेंगे तो चौथा अस्थि और नास्ति दोनों। ज्यादा अस्थि है, नास्ति। स्वचतुष्टय और परचतुष्टय की क्रम से कहने की अपेक्षा से अस्थि नास्ति दोनों, अस्थि नास्ति। फिर एक विवक्षा लेना, अस्थि स्वद्रव्य चतुष्टय और युक्त स्वद्रव्य स्वपरद्रव्य चतुष्टय की विवक्षा लेंगे तो अस्थि अवक्तव्य। पहली धर्म और तीसरा धर्म दोनों का एक है। इसमें तीसरा क्या है? चौथा तीसरा पहला तीसरा का संयोग किया, फिर पहले दूसरे का संयोग किया, पहले तीसरे का संयोग किया, तीसरे दूसरे का तीसरे का संयोग करेंगे। अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य। पहले अस्थि नास्ति लिया, 3 घर रखना, अस्थि नास्ति और अवक्तव्य। फिर अस्थि नास्ति पहला मतलब विषय, फिर अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, फिर अस्थि नास्ति अवक्तव्य, त्रिसैनिक वही बता, वही साथ। स्याद अस्ति रूप प्रथम धर्म, स्याद नास्ति रूप द्वितीय धर्म और स्याद अवक्तव्य रूप तृतीय धर्म से जिस समय क्रम से विवक्षित होता है, उस समय कथनचित अस्थि नास्ति अवक्तव्य रूप ठीक है। इसी तरह अजीव आदि का भी कथन करना चाहिए। ज्ञान प्रवाद पूर्व 12 वस्तुगत 240 प्राप्तों के एकदम 1 करोड़ पदों द्वारा 5 ज्ञान 3 अज्ञानों का वर्णन करता है। पांचवा है ना? हाँ। उत्पाद पूर्व, अग्रणी पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद और उत्पाद अग्रणी वीर्यानुपात, अस्थि नास्ति और फिर 5वां ज्ञान प्रवाद। वीर्यानुवाद हो गया, तीसरा वीर्यानुवाद है। फिर चौथा अस्थि नास्ति प्रवाद है, 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व। इस ज्ञान प्रवाद पूर्व में ही समय सारा जो है ज्ञान प्रवाद पूर्व से तो इसमें अध्यात्म पूर्व ये और आगम की ज्ञान प्रवाद, ज्ञान प्रवाद में ये तो 5 ज्ञान मैं जैसे समय सारा दिखाया तो उसमें ये समय सारा 5 ज्ञान उसमें एक समय प्राप्त तथा द्रव्यात्मक पर्यायत्मक की अपेक्षा अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत और सादि शांत रूप ज्ञान आदि तथा इसी तरह ज्ञान और ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता है। इसी
ज्ञान प्रवाह होते हैं। हमें प्रव्यार्थितने और प्रव्यार्थितने की अपेक्षा अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत और सादि शांत ज्ञान आदि तथा इसी तरह ज्ञान और ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता है। अनादि अनंत कौन सा है? वो पारिणामिक ज्ञान, ज्ञान जो है। अनादि शांत एक पूर्ववर्ती पुरुष, अनादि शांत है, अनादि काल से थे नष्ट हो गया, अनादि शांत है। सादि अनंत के वो ज्ञान है। नहीं, वो ज्ञान नहीं है। हाँ, उनको अपने की इच्छा करना भी नहीं कर सकते। वो तो अनादि अनंत कह सकते हैं। अनादि अनंत लौकिक के अपेक्षा से, सादि अनंत केवल ज्ञान के अपेक्षा से, और सादि शांत, सादि शांत कौन सा? विज्ञान। अच्छा, हुआ नष्ट हुआ फिर होगा। ज्ञान आदि सादि शांत ही है ना। हाँ, उत्पन्न होते हैं हाँ, और नष्ट होते हैं। इसमें क्या हुआ? तो वो विद्या तो में नहीं है, केवल ज्ञान हुआ। तो सादि अनंत हो जाएगा। नहीं, वो तो मिथ्या अतिज्ञान का नाश हुआ ना। अतिज्ञान शुद्ध ज्ञान, आपके ज्ञान होने पर ज्ञान। हाँ, अभावी हुआ ना, वो सादि शांत है। सादि शांत। इसी तरह ज्ञान और ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता है। सत्य प्रवाद पूर्व 12 वस्तुगत 240 प्रावृत्तों के 1 करोड़ 6 पदों द्वारा वचन मुक्ति, वाक संस्कार के द्वारा कारण, वचन प्रयोग, भारत प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के वक्ता, अनेक प्रकार के असत्य वचन और 10 प्रकार के सत्य वचन, इन सबका वर्णन करता है। सब वचन संबंधी वेदांत, वचन संस्कार, वचन प्रयोग और 12 प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के वक्ता, सब कुछ सत्य प्रवाह में आते हैं। अनेक प्रकार के असत्य वचन भी और 10 प्रकार के सत्य वचन। इन सबका सत्य जो 10 प्रकार का होता है, तो भी 10 प्रकार के सत्य वचन होते हैं। हाँ, जनपद सत्य, योग होता है, जनपद सत्य। असत्य नहीं बोलने को अथवा वचन संयम, इसका वर्णन करे गया। अर्थात मौन के धारण करने को वचन मुक्ति कहते हैं। मस्तक, कंठ, हृदय, 2 प्रकार से वचन मुक्ति आती है। एक व्यवहार और एक मतलब पूर्णता जब मुक्ति है तो अपन मौन धारण करते हैं और केवल असत्य नहीं बोलना, ये भी व्यवहार वचन मुक्ति। सत्य बोलना लेकिन असत्य नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलने को और वचन संयम नहीं बोलने और नहीं बोलने वचन का संयम, यानी गलत नहीं बोलना, जो बोलना ठीक बोलना, और मौन में तो बिल्कुल नहीं बोलना। मतलब 2 प्रकार से होना, एक असत्य नहीं बोलना केवल, एक हो गया, और दूसरा मौन धारण करना। तीसरा हो गया मौन धारण करना। अच्छा, अर्थात लिया अर्थात क्या वचन संयम होगा, अर्थात मौन के वचन मुक्ति क्या है? मस्तक, कंठ, हृदय, जिह्वा का मूल, दांत, नासिका, तालु और कोढ़, ये 8 वचन संस्कार के कारण हैं। यहीं से निकलेगा। अपने आप है कंठ, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, तालव्य, ये संस्कार के कारण। इसमें वचन जो बनना है, ये दो पुद्गलों के जैसे दो पुद्गल संघर्ष से जो वचन उत्पन्न होते हैं। शुभ और अशुभ लक्षण रूप वचन प्रयोग का स्वरूप सरल है। अभ्याख्यान वचन, कलह वचन, शून्य वचन, अबद्ध प्रलाप वचन, रति वचन, अरति वचन, उपधि वचन, विकृति वचन, अप्रणति वचन, मोक्ष वचन, सम्यक दर्शन वचन और मिथ्या दर्शन वचन की से भाषा 12 प्रकार की है। तो भाषा कैसे कहेंगे? तो असत्य वचन ही होगा ना, ऐसे कथा जैसे हो गई, उसमें आता है प्रतिक्रमण। यह इसका करता है, इस तरह अनिष्ट कथन करने को अव्याख्यान भाषा कहते हैं। उसका भी और खुलासा अनिष्ट कथन करने, यह इसका करता है, ऐसे इस तरह अनिष्ट कथन करने को अव्याख्यान भाषा कहते हैं। कलह का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
परस्पर विरोध के बढ़ाने वाले वचनों को पहले वचन कहते हैं। इसको अपन धीरे से नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सब फिर जल्दी जल्दी में अपना भी नहीं होगा अच्छा। तो ये तो इसको ये मतलब 12 प्रकार की भाषा अब उसका वर्णन करते हैं सीखना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी में फिर क्या भी उसके भी भेद करेंगे और आगे भी सत्य की भेद भी बताएंगे। अर्थ और अपने अध्ययन कर्म के हैं पूर्वचरित्र में सकर्तम शरणम अपूजावंत सुखवेदम श्री शुद्धम की कार्य सज्जन करो मैं सरकारी मंडलिया तम सुधावन सामूहिक केली प्रथम मंगला कताई शरण को जामी अति शरण को जामी सिद्ध शरण को जामी साव शरण को जामी केली प्रथम धर्म शरण को जामी जल नहीं होगा अष्टमी जल हाँ नहीं शैतान नहीं होगा बस परसों से हाँ केवल बड़ी संग्रह होगा। जीवन लीला आलय संजय शिरो विद्या बदल सुदुख करो संत समाय कन्या लोय सिद्धो ये धर्म कीर्तन करे